24 नवंबर 2025 बॉलीवुड फैंस का दिल टूट गया था। सब उदास थे क्योंकि 89 साल की उम्र में अपने बर्थडे से सिर्फ कुछ दिन पहले 90 साल कंप्लीट करने से कुछ दिन पहले हमारे ही मैन धर्मपाजी इस दुनिया को टाटा बाय बाय बोलकर चले गए। लेकिन उनकी स्टोरी सिर्फ फिल्म्स की नहीं है, एक रियल लाइफ हीरो की भी है। वो सिंप्लिसिटी से, दोस्ती से और अपने एटीट्यूड से सबके फेवरेट बन गए थे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धर्मपाजी की जर्नी के बारे में और जानेंगे कैसे छोटे से गांव से आया हुआ एक लड़का बॉलीवुड का सुपरस्टार बना और उसकी लाइफ में कुछ कंट्रोवर्सीज आई जिसे उसने पूरे स्वैग से देखा। साल था 1935। पंजाब के एक छोटे से गांव नसराली में एक स्कूल मास्टर को एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम धर्म रखा जाता है। धर्मपाजी 9th क्लास में दिल लगी मूवी देखने गए और वहाँ देखते ही उन्होंने सोच लिया कि बॉस मुझे तो एक्टिंग ही करनी है, मैं तो हीरो बनूंगा। फिल्म फेयर टैलेंट हंट जीत कर वो बॉम्बे आ गए, लेकिन यहाँ बॉम्बे में उनके लिए कोई रेड कारपेट नहीं था। फर्स्ट फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके बाद कुछ तो करना ही था, तो एक ड्रिलिंग कंपनी में जॉब करने लगे। फिर 1960s में दिल भी तेरा हम भी तेरे इस मूवी से उन्होंने डेब्यू किया। सक्सेस थोड़ी स्लो थी, लेकिन 1966 तक फूल और पत्थर से धर्मपाजी हीरो नहीं हीमैन बन गए थे। भाई उनके जो शर्टलेस सीन थे फूल और पत्थर मूवी में, उसने सबको क्रेजी कर दिया। ऐसी सॉलिड बॉडी, ऐसे क्लियर लुक्स भाई किसी ने इससे पहले नहीं देखे थे हीरोज में, और ही मैन का टाइटल उन्हें इसी तरीके से दिया गया। 1970s में उन्होंने बैक टू बैक हिट्स दिए, जीवन मृत्यु, राजा जानी, जुगनू, धर्मवीर, सीता और गीता, मेरा गांव मेरा देश। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिट जो आया वो आया था सलीम और जावेद की लिखी हुई एक बहुत ही बेहतरीन कहानी जो थी शोले। और शोले में वीरू का कैरेक्टर उनकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर बन गया, जो कि एकदम हिट हो गया था। हम भी जानते हैं कि भाई शोले मूवी जो है वो कितनी ज़्यादा बड़ी हिट हुई थी और कि इसके एक एक कैरेक्टर पर भाई बहुत ज़्यादा लोग अभी स्टडी करते हैं। लेकिन जो वीरू का कैरेक्टर था ना, उससे बिल्कुल ऑपोजिट हमारे धर्मपाजी बिल्कुल हम्बल और देसी बंदे हैं। वहीदा जी ने एक बार इंटरव्यू में बोला था कि धर्मपाजी बहुत शाय हैं। एक अवार्ड शो में उन्होंने वहीदा जी से बोला था कि मैं गाँव का हूँ, मैं आपके साथ एक फिल्म करना चाहता हूँ। सेट पर सबसे पहले आना, परफेक्ट शॉट देना, सबके साथ दोस्ती अच्छे से रखना, एक्टर भी हो, दोस्त भी, स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक सबकी रिस्पेक्ट करना, ये असली क्वालिटीज थी धर्मपाजी की। और उन्होंने कभी स्टार वाला एटीट्यूड नहीं दिखाया, उन्होंने हमेशा अपना माइंडसेट एक नॉर्मल इंसान वाला रखा। लेकिन अब बात करते हैं धर्मपाजी की लाइफ में आई कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। देखो, धर्मेंद्र जो हैं वो ऑलरेडी मैरिड थे हेमा मालिनी से मिलने से पहले, लेकिन सेट पर उन्हें हेमा मालिनी से प्यार हुआ, शादी हुई और फिर कंट्रोवर्सीज हुई। बहुत सारे रूमर्स फैले धर्मपाजी के बारे में, और इवन उनके बारे में तो तब भी रूमर्स फैले थे जब वो पॉलिटिक्स में आए थे। पॉलिटिक्स में आने के बाद ही उन पर ऑपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा अटैक्स किया और बोला कि भाई तुम फेक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो। लेकिन धर्मपाजी मस्त मौला आदमी थे, उन्होंने बोला मैं अपनी लाइफ में जो मर्जी कर रहा हूँ, मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपनी सोल की सुनता हूँ। 80s और 90s में लो बजट बी ग्रेड मूवीज़ भी उन्होंने कर डाली दूसरों की हेल्प करने के लिए। फ्लॉप मूवीज़ लोग उनके पास लेकर आते थे, लेकिन फिर भी वो कर दिया करते थे ताकि दूसरों का दिल रख सके। दोस्तों के लिए उनके दिल में बहुत जगह थी। धर्मपाजी की पूरी फैमिली स्टार से भरी पड़ी है। उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल आप जानते ही हैं कितने बढ़िया स्टार्स हैं। दूसरी वाइफ हेमा मालिनी, डॉक्टर ईशा देओल और आहाना, सब बॉलीवुड दुनिया के बड़े बड़े सितारे हैं। फैमिली में 13 ग्रैंड किड्स है और एक पूरा फिल्म परिवार, एक पूरा फिल्मी परिवार है। उन्होंने पद्म भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये सब जीता है, बट उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए वैलिडेशन नहीं मांगा। उनकी कोशिश थी कि ऑडियंस उनके लिए हमेशा चीयर करती रहे। उनकी आखिरी फिल्म रॉकस्टार स्टाइल में पूरी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनको हम लोगों ने शबाना आज़मी जी के साथ देखा। शबाना आज़मी जी के साथ जब हमने उनको देखा और उनकी जो एक सटल सी लव स्टोरी हमें देखने को मिली, उनका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पूरी मूवी में एक अलग सी जान डाल गया। इंस्टाग्राम पर ओल्ड एज में भी वो वर्कआउट वीडियोज़ डालते थे। इस तरीके के थे हमारे धर्मपाजी।
स्टोरी ख़त्म नहीं होती जब लेजेंड चला जाता है। धर्मेंद्र सिर्फ फिल्म्स में नहीं, हमारे दिलों में अमर रहेंगे। 65 ईयर्स, 300 प्लस फिल्म और ऐसी लेगेसी जिसमें सिर्फ उनकी सिंपल स्माइल और देसी एटीट्यूड दिखाई देता है। शायद जट यमला पगला दीवाना उन्हीं को देखकर लिखी गई थी। अमिताभ जी के वर्ड्स हैं, धर्मेंद्र जी की जिंदगी में कोई दाग नहीं है। यार अगर धर्म जी के डायलॉग्स या उनकी कोई फिल्म याद हो तो कमेंट में यार जरूर लिखना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो यार जाते जाते तुम लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता जाता हूँ कि जब धर्म पाजी हमें छोड़ गए हैं तो शोले मूवी के ओरिजिनल कास्ट में से सिर्फ 3 लोग अभी हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हमारे अमित जी हैं, उनकी वाइफ जया जी और हमारे धर्म पाजी की जो दूसरी वाइफ है हेमा जी। ये लोग अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कमेंट सेक्शन में यार तुम लोग शोले का कोई डायलॉग बताओ और ये बताओ कि तुम्हें इस तरीके की वीडियोस पसंद आती हैं या नहीं। देखो मेरा बड़ा मन था धर्म पाजी की लाइफ के ऊपर एक स्टोरी बनाना, एक वीडियो बनाना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे नहीं पता इस चैनल की ऑडियंस से इसे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन मैंने भाई अभी वीडियो बना दी है। तुम लोग बताओ कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो, प्लस धर्म पाजी के बारे में 2 शब्द कमेंट सेक्शन में तो बनते हैं। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा मौर्य एंड सुपर इंडिया।